सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एनिमल किंगडम के लेक्चर नंबर 7 में। आज हम पढ़ेंगे अपना जो है एस्किलमेंट्स का फाइलम। ये है हमारा 5th फाइलम। एस्किलमेंट्स का कॉमन नेम होता है राउंडवॉर्म्स और आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी तक हमने प्लैटीहेलमिन्थ्स तक पढ़ लिया है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। एस्किलमेंट्स का जो कॉमन नेम है वो राउंडवॉर्म्स है, या फिर हम इन्हें नीमेटोड्स भी बोलते हैं। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये सर्कुलर होते हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब कि ये जो इस टाइप वाला पार्ट होता है ना, जैसे ये ऐसा पूरा कीड़ा है मान लो, तो जब ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करते हैं उसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, यानी कि वो क्रॉस सेक्शन के अंदर सर्कुलर होता है। अब हम इसका खुद ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं ना। इसमें कौन से टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, सेल होता है या ऑर्गन सिस्टम होता है। तो इसमें होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास पहला फाइलम आ चुका है जिसमें ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। नेक्स्ट सिमेट्री कौन सी होती है? सिमेट्री इसमें होती है बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल किस किस में थी? सिलेंट्रेट में, टीनोफोरा में और एकाइनोडर्मेटा के अडल्ट स्टेज में, और कुछ कुछ पॉरीफेरास में भी। ओके सो और इसका जो है जर्म लेयर कौन कौन से होते हैं? इसमें जर्म लेयर आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। पहला हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी आ चुका है। प्लैटीहेलमिन्थ्स तक सभी डिप्लोब्लास्टिक चल रहे थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें मीजोडर्म है, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है। मीजोडर्म मिडल लेयर होती है, पहले उसकी जगह हर फाइलम में मीजोग्लिया प्रेजेंट था, अब मीजोडर्म भी आ चुकी है। नेक्स्ट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है इसके अंदर, मतलब पहला फाइलम आ चुका है जिसके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। पहले जो है पॉरीफेरा में क्या था? सेल एग्रीगेट प्लान था। सिलेंट्रेटा में भी सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान था, यानी कि सिर्फ सेल्स जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। एंड जो वो था बाकी के हमारे प्लैटीहेलमिन्थ्स और टीनोफोरा में क्या था? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था, यानी कि माउथ और एनस की सेम ओपनिंग थी। अब हमारे पास आ चुकी है अलग अलग ओपनिंग। अब इसमें भी हमारे पास ये कौन है? प्रोटोस्टोम है, ड्यूटेरोस्टोम है। ये है हमारे जहाँ पर सबसे पहले प्रोटोस्टोम्स है ये हमारे। ओके ये वाले प्रोटोस्टोम्स है, मतलब पहले इसमें माउथ बनेगा फिर एनस बनेगा। ओके नेक्स्ट है ये पहला जो है वेल डेवलप्ड फाइलम है जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से डेवलप्ड हो चुकी है। हैबिटेट इसका टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, मोस्टली एंडोपैरासाइट, यानी कि अंदर होस्ट के अंदर रहते हैं, ये ऊपर नहीं रहते। जैसे ऊपर कौन रहते हैं? लाइस, यानी कि जो जुएं वगैरह होती है या फिर मॉस्किटो होते हैं, उन्हें एक्टोपैरासाइट बोल सकते हैं। बट ये एंडोपैरासाइट यानी होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं ये। और एक प्लांट पैरासाइट का इधर नाम हमने दिया है मेलेडोगाइन इगोगनीशिया। अब हमने इसका स्पेशली नाम मेंशन क्यों किया है? क्योंकि 12th में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। 12th क्लास के अंदर जो जेनेटिक्स वाला चैप्टर है उसके अंदर भी इसका काफ़ी बार नाम आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक अलग से डिस्कस किया है, क्योंकि 12th के NCERT में आता है नाम मेलेडोगाइन इगोगनीशिया। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, यानी कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स है। नीट में, PYQ में, बोर्ड्स में काफ़ी बार ये पूछ लेते हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस में। रेनिट सेल्स एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हमारा जो हमने लास्ट फाइलम पढ़ा है वहाँ पर क्या था एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए? आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, और वैसे इसका आंसर मैं आपको कल बता भी दूंगी। मुझे अभी भी ये जो है रेनिट सेल जो है ये एच शेप सेल्स होते हैं। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एस्केरिस के मेल में होती है और एस्केरिस के फीमेल में होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? जिससे हम मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि ये मेल है ये फीमेल है, हम अलग अलग बता सकते हैं, उसे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अभी तक जो सारे ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े वो सारे ही बाइसेक्सुअल थे, यानी कि सेम बॉडी पे जो दोनों सेक्सेस थे वो प्रेजेंट थे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आ गया जिसमें डायमॉर्फिज्म आ गया है। डायमॉर्फिज्म कैसे? शॉर्ट कर्व्ड एट पोस्टीरियर एंड, जो एस्केरिस का मेल होगा वो इस टाइप का होगा, छोटा, और लास्ट में ऐसे कर्व्ड आ जाएगा वो इस टाइप से। और जो फीमेल होगी वो लंबी और स्ट्रेट होगी, इस टाइप से इसकी फीमेल होगी। एस्केरिस की फीमेल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और मेल का छोटा होता है और लास्ट में कर्व्ड होता है वो इस टाइप का जो है एस्केरिस का मेल है। और यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है, ये नीट के अंदर PYQ पूछा जा चुका है। सो अब हम डिस्कस करते हैं और कैरेक्टर्स के बारे में एस्किलमेंट्स के।
रेस्पिरेशन इधर डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। अभी तक कोई भी जो है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना नहीं है, लास्ट के भी किसी फाइलम में नहीं था। हाइड्रोस्केलेटन फॉर लोकोमोशन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट है। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में भी एक हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट था मूवमेंट के लिए। नर्व रिंग एंड गैंग्लिया प्रेजेंट, नर्व रिंग और गैंग्लिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि ये क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेक्सुअल यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल प्रेजेंट है। डायोशियस, डायोशियस मतलब डिफरेंट, दो ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल। अगर मान लो बाइसेक्सुअल होता, सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों बनते, तो उन्हें फिर हम बोलते हैं मोनोशियस और बाइसेक्सुअल। ये क्या है, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कोई वो एग वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी, यानी कि पहले कोई लार्वल स्टेज भी बन सकती है यहाँ पर और नहीं भी। इसके एग्जांपल्स हैं, काफी फेमस एग्जांपल है एस्कैरियस, बुचेरिया और एनसाइक्लोस्टोम। ये पहले वाले तीनों काफी ज्यादा जो है फेमस एग्जांपल है। क्यों है, क्योंकि एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है वो जो स्टमक में वर्म्स होते हैं, ये वो है। बुचेरिया 12th क्लास के अंदर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में आएगा, जो कि हाथी पांव कोज करता है, यानी कि जो पांव होता है हमारा काफी ज्यादा जो है ह्यूज हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। एनसाइक्लोस्टोम भी काफी इंपॉर्टेंट एक वर्म है, ये काफी पूछा जाता है। मैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये एग्जाम्पल्स भी हैं, लोआ लोआ, आई वर्म, एंट्रोबियस, पिन वर्म, ट्राइक्यूरिस, विप वर्म, एनसाइक्लोस्टोम हुक वर्म एंड बुचरेरिया फिलारियल वर्म। मैंने ये तीन इंपॉर्टेंट इसलिए बताए हैं कि आपको ये सारे एग्जाम्पल हो ना हो, बट ये फर्स्ट वाले 3 जो है वो पक्का याद होने चाहिए कि ये एस्केलमिन्थ्स के मेंबर्स हैं, क्योंकि काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आज हमने अपना राउंड वर्म्स यानी कि एस्केलमिन्थ्स कंप्लीट कर लिया है। कल हमारा जो है ट्रूली सेगमेंटेड फाइलम एनालिडा को हम स्टार्ट करेंगे। उधर जो वो है पहला फाइलम है जहाँ पर ट्रू सेगमेंटेशन पाई जाती है। स्यूडो सेगमेंटेशन कहाँ पर थी, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, जो कि थे हमारे फ्लैट वर्म्स। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।